स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर में मैं आज आपको आइगन मान और आइगन सदिश के बारे में बता रहा हूँ। आइगन मान जैसे आपको पता ही है कि ए माइनस लैम्डा आई इजिकल टू जीरो हमने सारणिक को अभिलाक्षणिक समीकरण को सोल्व किया था, तो जो लैम्डास की वैल्यूज़ होती हैं वही अपनी अभिलाक्षणिक मान कहलाते हैं। अभिलाक्षणिक मान मतलब आइगन वैल्यूज़ कहलाती हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। आइगन मान को गुप्त मूल भी कहते हैं, लेटेंट मूल भी कहते हैं। अब देखो इस परिभाषा में, जैसे तो ये वेक्टर स्पेस में आपको तो क्लियर होगा, वेक्टर स्पेस एक बुक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अभिलाक्षणिक मान मैट्रिक्स, तो अभिलाक्षणिक मान मैट्रिक्स कौन सी है, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इजिकल टू जीरो, तो यह अपने काम आएगी, है ना। तो आइगन मान कैसे निकालने हैं, ए माइनस लैम्डा आई एक्स बराबर जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, आइगन मान है। जो कैपिटल एक्स की वैल्यू होंगी वो आइगन सदिश कहलाएंगे। आइगन सदिश में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सभी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब सभी एक्स एक साथ सभी जीरो नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आइगन सदिश में, जो सभी एक्स आएंगे आगे अपने क्वेश्चन में करेंगे इसे, तो वो सभी एक साथ जीरो नहीं होंगे। आइगन मान की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अपने इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या कहता है, किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जो है वो शून्य है यदि और यदि वह कैसी मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय है, मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। और क्या मतलब हुआ इस बात का, सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसके मतलब मैट्रिक्स की जो अपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो अगर जीरो आती है तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करते थे हमने, ए इनवर्स इजिकल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए जीरो आएगा तो अपने उसमें वैल्यू रखेंगे तो ए इनवर्स क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अतः किसी भी मैट्रिक्स का आइगन मान शून्य है यदि और यदि वह कैसी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो प्रॉपर्टी सेकंड में आइगन वैल्यू ए और ए टी के वैल्यूज़, जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो इक्वल होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या कहता है, यदि एक एन पंक्ति वाली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो मुख्य विकर्ण के अवयव ही लेटेंट मूल होते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ी है कि विकर्ण के अलावा सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो शून्य होते हैं, ठीक है। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हमने पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था, जो मुख्य विकर्ण के नीचे वाले जो अवयव थे या ऊपर वाले अवयव थे वो शून्य होते थे। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है तो उसमें जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो विकर्ण के अवयव भी होते हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी में क्या कहता है, यदि मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू और ए के आइगन वैल्यू क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। इसको अपने ए माइनस लैम्डा आई से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपने निकालते थे आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते थे, सबसे पहले अपने अभिलाक्षणिक बहुपद ज्ञात करते थे, अभिलाक्षणिक बहुपद को शून्य के बराबर करते तो लैम्डा में एक अपने को समीकरण प्राप्त होती थी, तो लैम्डा की वैल्यूज़ ही क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज़ होती है। तो वो उस मेथड से भी अपने कर सकते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाती हैं। जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो मैं तो आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें ए स्टार है तो इसके बारे में आगे एक पॉइंट आएगा, फिर बताएंगे इसके बारे में आपको। ओके।